गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग? आई होप कि सही से पढ़ाई कर रहे होंगे। लास्ट दो लेक्चर आपने सही से देख लिए होंगे। तो ये तीसरा लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिलेशन फंक्शन के ऊपर। ठीक है, तो रिलेशन और फंक्शन के ऊपर हम लोगों ने पहला टॉपिक हम लोग कवर कर लिया, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, उसके वजह से एक्सरसाइज भी कर लिया हमने। अब हम बात करने वाले हैं रिलेशन। तो रिलेशन क्या चीज होती है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो रिलेशन को समझने से पहले फिर से एक बार मैं एक दो सेट का क्रॉस प्रोडक्ट लिखता हूँ, फिर आपको सीधा समझा देता हूँ कि रिलेशन क्या चीज है। ठीक है, मान लो हमारे पास एक सेट है, सेट ए इज इक्वल टू 1 2 एंड सेट बी इज इक्वल टू 3 4। ठीक है, अब देखना मैं इसको क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन करता हूँ उसके ऊपर, तो क्या हो जाएगा 1,3 1,4 2,3 एंड 2,4। ठीक है, अब रिलेशन क्या चीज है? मान लो यहाँ पे एक रिलेशन R1 डिफाइन कर रहा हूँ। रिलेशन ऐसी चीज है जो ऑर्डर पेयर ही है, ऑर्डर पेयर ही है, लेकिन वो ऑर्डर पेयर के बीच में जो ए और बी एलिमेंट होता है उसमें कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। जैसे कि a, b where a plus b is equal to 4। समझ में आ रहा कुछ? a plus b is equal to 4। और ये जो ऑर्डर पेयर है वो ऑर्डर पेयर किसमें से बिलोंग करेगी आपकी? तो मैंने लिखा है नहीं। ऑर्डर पर a, b बिलोंग्स टू a क्रॉस b। क्या से होगी? a क्रॉस b में से होगी। ठीक है, और a plus b is equal to 4 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये सेट सेटिस्फाई करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? रिलेशन। तो देखते हैं यहाँ पे a, b ऐसे कौन से हैं जिनका प्लस करें तो 4 आए। इसमें से लेना आपको a क्रॉस b में से। तो देखते हैं 1 + 3 4। ओके, तो ये आ जाएगा हमारा 1 + 4 5 2 + 3 5 2 + 4 6। तो बच्चों ये हमारा रिलेशन आया R1। अब ध्यान से देखो तो ये जो सेट है वो क्या है? सबसेट है किसका? a क्रॉस b का। ध्यान से देखो, है ना? सबसेट क्या चीज है आप लोगों ने देखा हुआ है लास्ट टाइम सेट थियरी में। ठीक है, चलो दूसरा रिलेशन डिफाइन करता हूं मैं। a, b ऑर्डर पेयर इज बिलोंग्स टू a क्रॉस b वेयर a इज लेस देन b। मतलब ऐसे रिलेशन जहां पे a की वैल्यू b से छोटी होनी चाहिए। तो कहां से उठाना है सेट? ऑर्डर पेयर a क्रॉस b में से। तो देखते हैं वो क्या आ जाएगा। ये आ जाएगा 1,3 क्योंकि 1 3 से छोटा है। यहाँ पे 1,4, यहाँ पे 2,3 और यहाँ पे 2,4। ठीक है, ये तो पूरा एक बार बी आ गया इक्वल टू क्या 2। अभी समझा देता हूँ धीरे धीरे, अब देखते जाइए। मान लो तीसरा रिलेशन ले लो R3। ऑर्डर पर a, b बिलोंग्स टू a क्रॉस b where a ग्रेटर देन b। ये क्या होना चाहिए? b से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर मैं लिखता हूँ तो क्या आ जाएगा? ऐसे कोई है एलिमेंट? नहीं है यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा? एम्प्टी सेट आएगा। अब ये R3 में एम्प्टी सेट आया, वो भी क्या है? सबसेट ऑफ a क्रॉस b है। समझ में आ रहा है कुछ? तो रिलेशन हम लोग किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं कि कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा। यहाँ पे प्लस लिया मैंने, यहाँ पे ग्रेटर देन वाला लिया, यहाँ पे लेस देन वाला लिया, राइट? कुछ ना कुछ मैथमेटिकल एल्गोरिथम वहां पे दे रखा होगा। मान लो R4 एक और ले लेता हूँ, where a, b is belongs to a क्रॉस b where a into b is equal to 6 होना चाहिए। मतलब ऐसी ऑर्डर पे लेंगे जिसमें a into b का प्रोडक्ट कर तो हमारे पास क्या आना चाहिए? 6। तो है कोई ऐसा रिलेशन यहाँ पे मिल पाएगा? 1 3 4 3 आएगा, 4 1 4 आएगा, 3 2 6। तो ये आया हमारे पास। तो बच्चों ये भी क्या है? सबसेट ऑफ a क्रॉस b। ध्यान से चलो, और एक लास्ट एंड फाइनल a, b which belongs to a क्रॉस b where क्या ले लो? b डिवाइड बाय a इज इक्वल टू 2 आना चाहिए। b को जब a से डिवाइड करते तो 2 आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे डिवाइड कर नहीं आएगा, यहाँ पे भी नहीं आएगा, यहाँ पे भी नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या आया? 2,4। तो बच्चों ये भी क्या है? सबसेट ऑफ a क्रॉस b।
तो बच्चों रिलेशन क्या हो जाएंगे, ऐसे सबसेट, सॉरी ऐसे सेट, रिलेशन क्या हो जाएंगे, ऐसे सेट है, रिलेशन ऐसे सेट है जो क्या है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी पे है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, सबसेट भी लिखा और इक्वल टू भी लिखा, तो दैट्स व्हाई क्या होगा, सबसेट और इक्वल टू ए क्रॉस बी, इसको क्या बोलेंगे, सबसेट और इक्वल टू ए क्रॉस बी। मतलब जो भी रिलेशन डिफाइन होगा वो किसके बेसिस पे होगा, कोई मैथमेटिकल एल्गोरिथम होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया a + b = 4, यहाँ पे लिया a < b, यहाँ पे लिया a < b, यहाँ पे लिया a * b = 6, यहाँ पे लिया b / a = 2। तो इस तरह से कोई भी मैथमेटिकल रीजन होगा, मैथमेटिकल एल्गोरिथम होगा, राइट। और यही मैथमेटिकल एल्गोरिथम पे हम चलते हुए हम लोग क्या करेंगे, a क्रॉस b में से एलिमेंट उठाएंगे, a क्रॉस b में से एलिमेंट उठाएंगे, ठीक है, और उसका क्या बना लेंगे हम लोग, सेट बना लेंगे। क्या बना लेंगे, सेट। तो ये जितने भी सेट आए हमारे, R1 देख लो, R2 देख लो, R3 देख लो, R5 देख लो, R4 देख लो, सभी क्या है, a क्रॉस b के सबसेट है। क्या है बच्चों, a क्रॉस b के सबसेट है। आपको यकीन नहीं आ रहा हो तो a क्रॉस b के सबसेट निकाल के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। समझ में आ रहा है कुछ, आया ना। तो यहाँ पे जितने भी रिलेशन डिफाइन होंगे वो क्या होंगे, दो सेट के बीच में जब रिलेशन डिफाइन होते हैं तो क्या होंगे, सबसेट ऑफ a क्रॉस b होंगे, ठीक है। और वो किसके बेस पे होंगे, कोई मैथमेटिकल एल्गोरिथम के फॉर्म में होंगे। अब यहाँ पे ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। हमारी टेक्स्ट बुक में कुछ इस तरह से दे रखा है कि मान लो ये हमारा सेट A ले लिया और ये हम लोगों ने सेट B ले लिया, ठीक है। सेट A ले लिया और सेट B ले लिया। तो यहाँ पे सेट A में कितना एलिमेंट है, 1 और 2, और सेट B में 3 और 4। समझ में आ रहा कुछ। अब यहाँ पे रिलेशन डिफाइन है R1 की बात करो तो कौन सा आ रहा है, सिर्फ 1 एंड 3। मतलब क्या मिल रहा है, 1 और 3 के बीच में रिलेशन मिल रहा है, ये 1,3 आ गया, ठीक है। अब ऐसे देखा जाओ तो बहुत सारे आ जाएंगे एलिमेंट, है ना हमारे पास, ये सारे एलिमेंट है, राइट। लेकिन R1 के रिलेशन के अंदर हमने कौन सा कंसीडर किया, 1,3। तो ये 1 गया और इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, 3 आया, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ की बात करें R2 तो 1,3, 1,4, 2,3, 3, 2,4, ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे, 2,4, 1,4। तो ये ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन हमारे एनसीईआरटी में इस तरह से दे रखा है कि सेट A को x एक्सिस ले लिया, सेट B को y एक्सिस ले लिया और उनके बीच में हमारे पास इस तरह से ऑर्डर पैड निकाल लिया, ठीक है। हम लोग जो मोस्ट ऑफ वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे वो किस तरह से ड्रॉ करेंगे, इस तरह से। मान लो हमारे पास ये सेट A है और ये सेट B, हमारे पास 1, 2 दो एलिमेंट है और यहाँ पे 3 और 4। तो हम लोग क्या बोलते हैं इस रिलेशन के बारे में कि 1 का रिलेशन 3 के साथ है, 1 का रिलेशन 3 के साथ है, इस तरह से बोलेंगे, ठीक है। अब इसकी बात करूं ये वाला R2 के लिए, ये R1 हो गया। R2 की बात करूं 1,2, ये 3,4। तो यहाँ पे 1 का रिलेशन 3 के साथ है, 1 का रिलेशन 4 के साथ है, 2 का रिलेशन 3 के साथ है, 2 का रिलेशन 4 के साथ है, सेट A और ये सेट B, ये R2 हो गया, ठीक है। और R3 की बात करें तो सेट A और ये सेट B 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट मिल रहा नहीं है, कोई भी रिलेशन मिल रहा नहीं है, तो मैं रहने देता हूँ ऐसे ही ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। इसकी बात करता हूँ तो ये सेट A और ये सेट B 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 का 3 के साथ रिलेशन। तो हम लोग इंस्टेड ऑफ ये मेथोडोलॉजी से ज्यादा बेटर हम लोग वेन डायग्राम इस तरह से बनाएंगे, ठीक है, कि रिलेशन को ज्योमेट्रिकली किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। एनसीईआरटी में इस तरह से दे रखा है लेकिन हम लोग इस तरह से यूज्ड टू होंगे, ठीक है, क्या करता हूं। चलो आगे बात करें इसकी। तो ये रिलेशन R5 के लिए क्या लिख सकता हूं, सेट 1, 2 और ये 3, 4, सेट A सेट B। तो यहाँ पे जो रिलेशन डिफाइन हुआ उसमें क्या एलिमेंट आ रहा है, 2 का 6, 4 के साथ रिलेशन मिल रहा है और कोई नहीं, ठीक है। तो बच्चों ये क्या हो गया, रिलेशन को रिप्रेजेंटेशन करने का ज्योमेट्रिकली फिगर हो गया कि रिलेशन को किस तरह से रिप्रेजेंट कर पाए, ठीक है। ओके, फिर से बोल देता हूं, रिलेशन क्या चीज है, रिलेशन इज व्हाट, रिलेशन जो सेट आएगा वो क्या होगा, इस सबसेट ऑफ या फिर इक्वल टू A क्रॉस B हो जाएगा। क्या हो जाएगा, A क्रॉस B, ठीक है। इसीलिए A क्रॉस B आपको पता होना चाहिए था क्योंकि A क्रॉस B के ही सबसेट आ रहे हैं। ओके फाइन, चलो अब बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछता हूं आपको कि नंबर ऑफ रिलेशन कितने मिलेंगे, नंबर ऑफ
रिलेशन कितने मिलेंगे? ध्यान से देखना, हमने क्या बोला कि रिलेशन सेट जो है वो क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होगा, ठीक है। मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशन क्या आएंगे, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यस या नो। सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी के जितने भी सेट बनेंगे, है ना, सबसेट बनेंगे वो हमारे क्या आ जाएंगे, ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट बनेंगे वो क्या हो जाएंगे, हमारे नंबर ऑफ रिलेशन बन जाएंगे। फिर से बोलता हूं कि नंबर ऑफ रिलेशन जो हमारे पास ना, रिलेशन जो क्या आ रहा है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, राइट। दैट मींस व्हाट, नंबर ऑफ रिलेशन, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशन कितने मिलेंगे, ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट है वही हमारे रिलेशन बन जाएंगे सारे, ठीक है। मैक्सिमम रिलेशन फाइंड करेंगे तो कितने बनेंगे, मान लो सेट ए के अंदर बात करूं तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, p है, और सेट बी की बात करूं तो नंबर ऑफ एलिमेंट q है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, pq हो जाएगा, आपको पता ही है, लास्ट लेक्चर में देखा है, उन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा हमारे पास, pq हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या बोला कि इसके सबसेट निकालने हैं, क्या निकालना, उसके सबसेट। तो सबसेट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 2n, और n क्या होता है, जो सेट में एलिमेंट आया हो। तो हमारे पास नंबर ऑफ रिलेशन क्या बन जाएगा, 2pq बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 2pq, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास सेट ए में 2 एलिमेंट है, सेट बी में कितने एलिमेंट है, 2। तो मतलब मैक्सिमम रिलेशन कितने डिफाइन कर पाएंगे हम लोग, यहाँ पे देखा जाए तो एक क्रॉस बी के लिए कितने एलिमेंट आ जाएंगे, 2 2 4। तो सबसे कितने आएंगे हमारे पास उसके लिए, 2⁴। समझ में आ रहा है, तो कितने रिलेशन आ पाएंगे हमारे पास, मैक्सिमम 16 रिलेशन आ पाएंगे। कितने रिलेशन बना पाएंगे हम लोग, 16, कितने, 16 अलग अलग एल्गोरिथम यूज करके, ठीक है। समझ में आ रहा है, यस या नो, ओके फाइन। अब कभी कभार ऐसा भी होगा कि रिलेशन में भी सेम भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप सोचोगे सर ऐसे तो यहाँ पे देखो कि ए क्रॉस बी में तो 16 सेट है, 16 सबसेट है, राइट। तो उसका तो ऐसे इनफाइनाइट वे में हम लोग रिलेशन बना सकते हैं, राइट। लेकिन हमारे पास रिलेशन हम लोगों ने क्या बोला, सेट बोला है ना। कभी रिलेशन इक्वल भी आ सकता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने R4 लिखा हुआ है 2, ठीक है। किस बेसिस पे लिखा है, a × b = 6। अब मैं ऐसा बोल दूं कि भाई b - a = 1 होना चाहिए, तभी भी कौन सा रिलेशन आएगा, आपका R4 ही आएगा। देख लो 3 - 2 करूंगा तो 1 आ जाएगा, समझ में आ रहा है कुछ, और कोई है, 3 - 1 करूंगा तो 2 आएगा, 4 - 1 करूंगा तो 3 आएगा, 3 - 2 करूंगा तो 1 आ जाएगा, 4 - 2 करूंगा तो 2 आ जाएगा। दैट मींस व्हाट, हमने ये मैथमेटिकल एल्गोरिथम यूज करके जो रिलेशन बनाया वो, और ये मैथमेटिकल एल्गोरिथम यूज करके जो रिलेशन बनाया वो, दोनों तो सेम ही है, ठीक है। तो मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशन कितने मिलने वाले हमें, 2pq मिलने वाला है। याद रखना ये दिमाग में, क्या होगा, 2pq, ठीक है। कोई ऐसा सोचेगा सर ऐसे तो बहुत सारे इनफाइनाइट भी बना सकते हैं, लेकिन नहीं, ये दोनों रिलेशन तो सेम ही हो गए। समझ में आ रहा है कुछ, ओके फाइन। तो दिमाग में ये बात फिक्स कर लेना कि हमारे पास नंबर रिलेशन क्या चीज हो रही है, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, और मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशन कितने डिफाइन कर पाएंगे, 2pq, या वेयर p क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a, और q क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन b, ठीक है। और हम लोगों ने यहाँ पे जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन लिखा है उसको थोड़ा याद रखना, ठीक है, ओके। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, ठीक है बच्चों। हम लोगों ने अभी बात की रिलेशन किसको बोलते हैं, राइट, ठीक है। अब हम लोग रिलेशन के अंदर जो टर्मिनोलॉजी आती है, जैसे कि डोमेन, रेंज, ठीक है, कोडोमेन, उसको किसको बोला जाएगा, डोमेन किसको बोला जाएगा, रेंज किसको बोला जाएगा, कोडोमेन किसको बोला जाएगा, उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। फिर से मैं एक सेट ले लेता हूँ, ये सेट 1 2 3 एंड बी सेट ले लेता हूँ 4 5, ठीक है। उस पर रिलेशन डिफाइन करने के लिए पहले मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेता हूँ। तो ये 1 4 आ जाएगा, 1 5 आ जाएगा, 2 4 आ जाएगा, 2 5 आ जाएगा, और 2 3 4 एंड 3 5, ठीक है। अब इसके सबसे निकालेंगे तो कितने एलिमेंट आएंगे, देख सकते हो 1 2 3 4 5 6, मतलब 2:6 आएंगे। समझ में आ रहा है, 2:6 कितने रिलेशन आने वाले हैं, नंबर ऑफ रिलेशन 2:6।
ये कैलकुलेट करना तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, कोई रिलेशन ले लेता हूँ R1, क्या लेता हूँ R1। अब ये R1 जो रिलेशन है ऐसा ले रहा हूँ A, B इज बिलोंग्स टू A क्रॉस B, वेयर A क्या ले लो A इंटू B इज ग्रेटर देन 4, मतलब दोनों का प्रोडक्ट 4 से ज्यादा आना चाहिए, वैसा लेता हूँ, ठीक है। तो R1 की बात करो तब यहाँ पे मैं ऑर्डर पर भी लिखता हूँ और ज्योमेट्रिकली भी रिप्रेजेंट करता हूँ, दोनों तरीके से करता हूँ। तो भाई 1 इंटू 4 कितना हो जाएगा 4, लेकिन 4 से बड़ा चाहिए, 4 नहीं चाहिए। 1 इंटू 5 5, 2 इंटू 4 8, 5 इज 10, 3 4 12, तो सभी आ रहे हैं यहाँ पे, 3 5 50, ठीक है। चलो अब इसका मैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करता हूँ, तो ये सेट ए हो गया हमारा और ये सेट बी, 1 2 और 3 था, यहाँ पे 4 और 5। अब देखा जाए तो 1 का 5 के साथ रिलेशन है, 1 का अब कोई रिलेशन नहीं है, 2 का 4 के साथ रिलेशन है, 2 का 5 के साथ रिलेशन है, 3 का 4 के साथ रिलेशन है और 3 का 5 के साथ रिलेशन है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो पूरा सेट B जो है उसको हम बोलेंगे कोडोमेन। मैंने क्या बोला, पूरा सेट B जो है वो कोडोमेन, मतलब पूरा सेट B कोडोमेन हो जाएगा, ठीक है। होल सेट B इज अ कोडोमेन। तो यहाँ पे डोमेन कोडोमेन लिखो तो क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। डोमेन क्या चीज है, तो जिसके लिए हमारे पास ये ऑर्डर पर देख लो, जिसके लिए जिस एलिमेंट के लिए ये देखो जिस एलिमेंट के लिए हमारे पास रिलेशन मिल रहा है, जैसे कि हम लोगों ने 1 रखा और हमारे पास आंसर में क्या है 5 है, मतलब 1 का 5 के साथ रिलेशन है, यहाँ पे देखो ऐसा ही लिखा है, 2 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ, 3 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ। तो यहाँ पे जो पहला एलिमेंट हो जाएगा ऑर्डर पर वो आपकी क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डोमेन। तो यहाँ पे डोमेन से डिफाइन करूं तो क्या आ जाएगा, अब देखो पहला एलिमेंट उठाना आपको 1 फिर 2 फिर 3, मतलब जिसके लिए रिलेशन डिफाइन होता है A, B ऑर्डर पर, उसमें जो पहला जो एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा आपका डोमेन, ठीक है। और उसके रिस्पेक्ट में जो हमारे पास जो B मिलता है, जिसके साथ रिलेशन मिलता है, वो हमारी हो जाएगी रेंज, क्या हो जाएगी रेंज। रेंज में क्या आएगा, देखो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 4 5, तो ये हमारे हो गई रेंज, ठीक है। तो डोमेन क्या चीज है, जिसके लिए जो पहला एलिमेंट है वो हमारा क्या हो जाएगा डोमेन, जिसके लिए रिलेशन मिलता है, जो रिलेशन मिलता है 5 4 5 जिसके साथ मिलता है तो उसको हम क्या बोलेंगे रेंज। और जो सेट B है वो पूरा पूरा क्या बोलेंगे कोडोमेन। अब कोई बोलेगा सर कोडोमेन और रेंज तो यहाँ पे सेम हो गई, हाँ याद रखना कि जो रेंज है वो ऑलवेज क्या होगी, सबसेट ऑफ कोडोमेन या फिर इक्वल टू होगा, क्या होगा इक्वल टू, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन या फिर इक्वल टू होगा, ठीक है। चलो दूसरा रिलेशन लेता हूं मैं यहाँ पे इसके बीच में, तो आपको और क्लियर कर समझ में आ जाएगा कि डोमेन क्या है और कोडोमेन क्या है, ठीक है। ऑर्डर पर A, B इज बिलोंग्स टू A क्रॉस B, रिलेशन में ऐसा लेता हूं जिसमें A इंटू B करूं तो मेरे पास 4 आना चाहिए। अब क्या लिया मैंने, सिर्फ एग्जैक्टली 4, वहां पर मैंने ग्रेटर देन 4 लिया था, अब क्या ले रहा हूं इक्वल टू 4, चलो लेस देन इक्वल टू 4 ले लेता हूं, ठीक है। 4 या फिर 4 से छोटा, तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा आंसर आएगा R2 में, 1 into 2 1 into 4 और तो है, तो क्या आ गया 1, 4, ये रिलेशन मिल गया हमारा, ठीक है। अब इसको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट करता हूं, ध्यान से देखना, ये सेट A और ये सेट B, 1 2 3 4 and 5। मैंने क्या बोला था, कोडोमेन हमारा सेट B जो होगा वो पूरा हो जाएगा, तो कोडोमेन क्या आ जाएगी हमारे पास
सेट बी, ठीक है, खत्म। अब मैंने बोला रिलेशन क्या डिफाइन हो रहा है यहाँ पे 1 का 4 के साथ, और कोई रिलेशन डिफाइन हो रहा नहीं है। तो मैंने डोमेन में क्या बोला था, जिसका रिलेशन डिफाइन हो रहा है तो पहला जो एलिमेंट होगा जहाँ पे रिलेशन डिफाइन हो रहा है उसमें जो पहला जो एलिमेंट होगा वो हम लोग क्या ले लेंगे, डोमेन। मतलब जिसके लिए रिलेशन डिफाइन होता है 1 के लिए, तो डोमेन में क्या आ जाएगा आपका, इन ऑर्डर पेयर सॉरी इन सेट 1 सिंगलटन सेट 1, ये हमारी क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी। तो रेंज क्या मिलेगी हमें, देखो ध्यान से, तो जो आंसर मिलता है वो 1 का 4 के साथ रिलेशन मिल रहा है, तो जो आंसर बी मिला वो हमारा क्या मिल जाएगा, रेंज। तो रेंज क्या आ जाएगा हमारे पास, सिंगलटन सेट 4। अब देख सकते हो ये सिंगलटन सेट 4 इज अ सबसेट ऑफ सेट बी, यस या नो, ये 4 जो है वो सबसेट हो जाएगा बी का। मतलब क्या हो गया बच्चों, याद रखना जो रेंज है वो क्या होगा, सबसेट और इक्वल टू कोडोमेन, ठीक है। और डोमेन जो है वो क्या बोलेंगे, जिसके लिए रिलेशन डिफाइन होता है, जो रिलेशन डिफाइन होता है उसमें जो पहला जो एलिमेंट है उसको हम लोग डोमेन में ले लेंगे। मतलब जिसके लिए रिलेशन डिफाइन होता है, कोडोमेन मतलब पूरे का पूरा सेट भी उठा लेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, कोडोमेन, ठीक है। तो आई होप कि ये तीनों की टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आई होगी, ठीक है। रेंज किसको बोलते हैं, डोमेन किसको बोलते हैं, और कोडोमेन किसको बोलते हैं, ठीक है। फिर से एक बार बोल देता हूँ, कोडोमेन मतलब जो सेट बी होगा वो पूरा पूरा हमारा क्या हो जाएगा, कोडोमेन। जिस वैल्यू के लिए रिलेशन डिफाइन होता है, जो पहला इनपुट है हमारा उसको हम क्या बोलेंगे, डोमेन, और जो आंसर आता है वो हम लोग क्या बोलेंगे, रेंज। यहाँ पे मैंने एग्जांपल 7 उठाया, ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल हम लोगों ने कर चुके हैं कि जिसमें डोमेन और कोडोमेन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, लेकिन प्रॉपर्ली एग्जाम लेके कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 आने वाली है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो लेक्चर थोड़ा बड़ा बन जाएगा इसीलिए, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोला है, लेट a इक्वल 1 2 3 4 5 6 डिफाइन द रिलेशन r फ्रॉम a टू a। कहां से कहां डिफाइन करने के लिए बोला, a टू a, मतलब हमारे पास क्या हो गया, a क्रॉस a की बात कर रहा है वो, इसकी बात कर रहा है a क्रॉस a। कैसा लेना है हमें, x y वेयर y इज इक्वल टू x प्लस 1, y इज इक्वल टू क्या चाहिए आपको, x प्लस 1, ठीक है। तो a टू a डिफाइन करने के लिए बोला, दैट मींस सर हमें a क्रॉस a निकालना पड़ेगा, तो a क्रॉस a निकाल लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये सेट ही हमारा हो गया, उसका क्रॉस करेंगे 1 2 3 4 5 6। देखो बाकी ये क्रॉस करना जरूरी नहीं है, डायरेक्टली आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। आप दिमाग लगा के डायरेक्टली लिख सकते हो कि भाई पहला जो एलिमेंट है वो भी a में होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट भी a में होना चाहिए, ठीक है। तो वहां से भी आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हो, ये क्रॉस प्रोडक्ट करने की जरूरत भी नहीं, ठीक है। लेकिन कर लेते हैं एक बार, 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ, 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ। आई थिंक आप लोग बोर हो गए होंगे, ठीक है। तो मैं ऐसे डॉट 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 करके लिख रहा हूँ, ठीक है। या फिर ऐसा करते हैं, डायरेक्ट रिलेशन डिफाइन करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट बहुत लंबा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलो डायरेक्ट रिलेशन डिफाइन कर लेते हैं। रिलेशन में क्या बोला कि भाई y इज इक्वल टू x प्लस 1, ठीक है। चलो तो हम लोग वेन डायग्राम से ही सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोला, डिस्क्राइब द रिलेशन यूजिंग द वेन डायग्राम, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 और ये हो गया हमारा 6। ये सेट a टू a ही बोला है, मतलब a टू a ही आएगा हमारा, 1 2 3 4 5 6। चलो वो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, उसमें से सेट उठाएंगे, एलिमेंट उठाएंगे, लंबा हो जाएगा। इस बैटर के वेन डायग्राम सॉल्व कर फटाफट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बोला है, y जो है x प्लस 1 होना चाहिए, y जो है क्या होना चाहिए, x प्लस 1। मतलब 1 लो, x की जगह 1 रखो तो y कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, यस या नो। x की जगह 1 रखा तो y कितना आना चाहिए, 2। तो 1 का 2 के साथ रिलेशन हो जाएगा, यहाँ पे 2 रखूंगा तो 3, 2 का 3 के साथ, 4 का 3 का 4 के साथ, 4 का 5 के साथ, 5 का 6 के साथ। तो ये हमारा हो गया रिलेशन। और बोला है हम लोगों ने कि वेन डायग्राम से सॉल्व कीजिए, वेन डायग्राम से तो कर लिया हम, ठीक है। राइट डाउन द डोमेन, कोडोमेन ऑन रेंज। ये तो बहुत ही आसान है। कोडोमेन तो आपको पता ही है क्या आ जाएगी, पूरा सेट है, यही होगा ना सेट पूरा। तो ये सेट तो ऑलरेडी ये है, तो कोडोमेन क्या आ जाएगी आपकी ए।
अब बात कर लेते हैं डोमेन की। तो डोमेन क्या आ जाएगी, जिस वैल्यू के लिए रिलेशन डिफाइन हुआ है 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए डिफाइन हो रहा नहीं है। देखो 6 के लिए 7 आना चाहिए लेकिन नहीं हो रहा। तो जिसके लिए डिफाइन हुआ है वही डोमेन हो जाएगी हमारी। तो क्या आ जाएगी 1 2 3 4 5। और रेंज जो आंसर आया वो हमारा क्या आंसर आया 2 से लेके 6 तक। तो 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन सॉल्व। हम लोगों ने डोमेन, कोडोमेन, रेंज सब कुछ निकाल लिया, एरो डायग्राम से सॉल्व भी कर लिया। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। रिलेशन ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, रिलेशन आर इज इक्वल टू, मतलब ऑर्डर पेयर मतलब क्या होगा, सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग लिखेंगे इसको, सॉरी रोस्टर फॉर्म में। तो क्या आएगा 1 2, 2 के साथ 3, 3 के साथ 4, 4 के साथ 5 और 5 के साथ 6। तो ये जो हमारा जो रिलेशन मांगा था वो हमने किस में लिख लिया, ये रोस्टर फॉर्म में। ये क्या हो गया हमारा एरो डायग्राम, ये डोमेन और फ्रेंड निकाल लिया, ठीक है। तो बच्चों यहाँ तक का आपको समझ में आ गया होगा कि रिलेशन क्या चीज होती है। रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब ऐसे एलिमेंट लेना है उसमें से वो क्या होने चाहिए, ए क्रॉस बी के सबसेट होने चाहिए, ठीक है। और नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो जाएंगे 2p³ जो बात की थी हमने। और ये एग्जांपल मतलब मैंने एरो डायग्राम भी आपको बताया किस तरह से सॉल्व किया जाता है। डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या है वो भी बताया, ठीक है। तो आज का वीडियो लेक्चर यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम लोग इसके बेसिस पे एक्सरसाइज है 2.1 वो करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।